Hello, good evening. Today we discuss about the Hindu editorial. It is so important for the UPSC and SSC and the bank exam, and also important for the defense exam like CDS, NDA. न्यू स्पेस मतलब नया स्पेस, नई जगह स्पेस. इसरो must take advantages of the market opportunity from the space application. इसरो को मस्ट मने अवश्य ही टेक एडवांटेज लेना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए ऑफ द मार्केट से, अब मार्केट की अपॉर्चुनिटी से, फ्रॉम द स्पेस एप्लीकेशन. इसरो को अवश्य ही फ़ायदा लेना चाहिए मार्केट की अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द स्पेस एप्लीकेशन से. विथ द लॉन्च ऑफ ब्राज़ील एमेजोनिया, ये एमेजोनिया सैटेलाइट का नाम है. विद द लॉन्च ऑफ ब्राज़ील एमेजोनिया सैटेलाइट लास्ट वीक फ्रॉम श्रीहरिकोटा, मतलब विद द लॉन्च ऑफ मतलब लॉन्च होने के साथ ही, एमेजोनिया सैटेलाइट के लॉन्च होने के साथ ही फ्रॉम श्रीहरिकोटा से अ न्यू चैप्टर हैज़ बिगन, एक नया अध्याय शुरू हो गया इन इंडिया में, इंडिया की स्पेस हिस्ट्री में. उसके लॉन्च होते ही, अमेजोनिया सैटेलाइट का लॉन्च होते ही इसरो के इतिहास में एक नया अध्याय चालू हो गया. द सैटेलाइट अब सैटेलाइट के बारे में बताया जा रहा है. द सैटेलाइट 637 किलो, जो कि 637 किलोग्राम का था. डेटिटी मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है. वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन ऑफ अ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ये फर्स्ट डेडिकेटेड मतलब उसी के लिए था, कमर्शियल मिशन था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का. एंड अ 2 years ओल्ड कॉमर्शियल आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और यह 2 साल पुराना कॉमर्शियल आर्म था डिपार्टमेंट का, स्पेस ऑफ डिपार्टमेंट का था, मतलब 2 वर्ष पुराना ये प्रोग्राम था. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट NSIL हैज़ ऑर्गेनाइज, ये कोई पहला बार नहीं था जिसे NSIL ने ऑर्गेनाइज किया था, उसके लॉन्च को ऑर्गेनाइज किया था. अ लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स अब्रॉड एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च व्हीकल. ये पहली बार नहीं था कि मतलब कि NSIL उसको ऑर्गेनाइज जो करती है, जो लॉन्च होता है स्पेस से, इसरो स्पेस से, ये पहली बार नहीं था. द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हैड अ लॉन्चेज लास्ट नवंबर एज वेल एज इन दिसंबर. इस NSIL ऑर्गेनाइजेशन ने ये पहले मतलब 2019 में भी लॉन्च किया था, नवंबर में लॉन्च किया था. However, the primary satellite abroad, both these missions were Indian satellite. However, हालांकि द प्राइमरी सैटेलाइट, जो प्रथम सैटेलाइट हैं, प्राइमरी मतलब जो प्रथम होते हैं, एब्रॉड बोथ, एब्रॉड मतलब कि एब्रॉड होता है जैसे कि हाउएवर, हालांकि द प्राइमरी सैटेलाइट एब्रॉड बोथ दीज मिशंस वर इंडियन सैटेलाइट. हालांकि द प्राइमरी सैटेलाइट मतलब प्राथमिक सैटेलाइट, एब्रॉड मतलब विदेश वाला, विदेश के दोनों ये जो सैटेलाइट थे, दिस मिशंस वर इंडियन सैटेलाइट, ये इंडियन सैटेलाइट के मिशन थे. द RISAT रिसत 2PM प्री एंड द EOS-01 विद स्मॉलर, ये मतलब सैटेलाइट के नाम हैं, विद स्मॉलर सैटेलाइट फ्रॉम सेवरल अदर कंट्रीज़. ये और भी मतलब ऐसे बहुत से सैटेलाइट हैं अदर मतलब दूसरे देशों के, एज वेल एज इंडिया पिगी बैकिंग, एज वेल एज मतलब कि इंडिया पिगी होता है, जैसे कि पिगी बैकिंग मतलब कि जैसे कि कमावेश समर्थन होता है, पीछे से जो समर्थन होता है, दैट्स कॉल्ड द पिगी बैकिंग. ये हो गया. एज वेल एज इंडिया पिगी बैकिंग ऑन देम, उनके पीछे से भी समर्थन थे, उन सैटेलाइटों के पीछे से भी समर्थन थे. द एमेजोनिया मिशन आल्सो सॉ 18 अदर सैटेलाइट बीइंग लॉन्च्ड एंड वाज द फर्स्ट फुली कॉमर्शियल मिशन. द एमेजोनिया मिशन आल्सो सा मतलब इस मिशन ने आल्सो सा इसने देखा था 18 और दूसरे सैटेलाइट बीइंग लॉन्च, उसी जगह से लॉन्च किए गए थे. एंड वाज द फर्स्ट फुली, और ये पहला पूरी तरह से तैयार कॉमर्शियल मिशन था. इन इंडिया हैज़ सो फॉर लॉन्च 342
फॉरेन सेटेलाइट मतलब इंडिया हैज़ सो फॉर लॉन्च, इंडिया ने मतलब 342 फॉरेन मतलब विदेशी सेटेलाइटों को लॉन्च किया था। यह था फ्रॉम 34 कंट्रीज, जो कि 34 देशों से थे, यूजिंग इट्स पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलर सेटेलाइट जो कि जहाँ से इसरो के यहाँ से लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद इसरो को कहा जा रहा है यहाँ पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, उनके व्हीकल से लॉन्च किए थे। फ्रॉम एंड मेनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्व इसरो फर्स्ट कॉमर्शियल इंटेंटिटी, और जो कि इनमें से बहुत से जो थे वो इसरो से इन्वॉल्व थे पहली बार, कॉमर्शियल उनके मतलब कि स्पेस का यूज कर रहे थे इसरो के। द अंतरिक्ष के कोऑपरेशन से देयर इज अ स्टिल confusion on how exactly the responsibilities of NSIL differ from those of अंतरिक्ष। देयर इज स्टिल कन्फ्यूज, ये अभी भी कन्फ्यूजन की बात है, मतलब कि संदेहास्पद की बात है। ऑन हाउ एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि उनकी जवाबदेही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब द NSIL की डिफ़र अलग हो सकती है फ्रॉम दोज ऑफ अंतरिक्ष से, उनके अंतरिक्ष से कैसे अलग हो सकती है। फॉर्मेशन इसके फॉर्मेशन के साथ अब द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस रेगुलेटरी एजेंसी, जो होती है उनके बारे में जो नियम बनाती है, दैट्स कॉल्ड रेगुलेटरी एजेंसी, as well as a plans of the independent tribunal to एडजुडिकेट है। एडजुडिकेट मतलब होता है कि जैसे इसको कह सकते हैं आप, निर्णय करना, जो लास्ट निर्णय होता है ना, दैट्स कॉल्ड एडजुडिकेट। एज वेल एज द प्लान्स ऑफ इंडिपेंडेंट जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं था, ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण ऑफ एडजुडिकेट निर्णय किया। एज वेल एज द प्लान्स ऑफ इंडिपेंडेंट, उसने ऐसा मतलब कि उसने निर्णय किया डिस्प्यूट्स एमंग प्राइवेट स्पेस, और ये जो डिस्प्यूट्स था जो प्राइवेट स्पेस एंटाइटीज, प्राइवेट स्पेस थे और इसरो थे, उनके बीच में डिस्प्यूट था। देयर इज़ अ पोटेंशियल एक्सप्लोजन, ये पोटेंशियल एक्सप्लोजन था मार्केट अपॉर्चुनिटी का फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशन ऑन एनुअल होता है जैसे कि निहाई थ्रू यद्यपि द प्राइवेट सेक्टर प्लेस अ मेजर रोल, जबकि प्राइवेट सेक्टर था वो मेजर मतलब बड़ा रोल था इन डेवलपिंग जो इसका डेवलप हो रहा था लॉन्चेज एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर इसरो, जो यद्यपि कि द प्राइवेट सेक्टर प्लेस, इसने खेला मेजर रोल, बड़ा रोल इन डेवलपिंग लॉन्च ऑफ सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसरो के लिए जो डेवलपिंग सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर उसने बड़ा मतलब योगदान दिया था। देयर आर नाउ सेवरल कंपनीज, देयर आर अब बहुत सी कंपनीज हैं दैट ऑफर माइरिट्स, जो कि माइरिड होता है असंख्य सर्विसेज प्रदान करती हैं, ऑफर करती हैं। मेनी ऑफ दिस कंपनीज वांट टू लॉन्च देयर ऑन सैटेलाइट, मेनी ऑफ इसमें से बहुत सी कंपनियां जो होती हैं जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती हैं ऑफ अ वेरिंग डायमेंशन, ऑफ विभिन्न प्रकार के डायमेंशनों से। एंड द एक्सपीरियंस विथ इसरो हैज़ नॉट बीन स्मूथ ऑलवेज, और ये जो एक्सपीरियंस होता है इसरो के सैटेलाइट से लॉन्च करना, ये हमेशा सही नहीं होता, स्मूथ मतलब अच्छा नहीं होता है। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस होता है जैसे कि विशिष्ट होता है, पर्टिकुलर हो गया, दैट्स इज synonyms of conspicuous. The most conspicuous has been the controversy involving देवास मल्टीमीडिया, मतलब कि मीडिया के अनुसार द मोस्ट ऑफ विशिष्ट हैज़ बीन कंट्रोवर्सी, मतलब कि एक तरफ से कंट्रोवर्सी होता है, एक तो झगड़ा वगड़ा, इन्वॉल्विंग इन द देवास मल्टीमीडिया के अनुसार, मीडिया के अनुसार मतलब इनमें कॉन्स्पिक्यूअस होता है, आपस में बनती नहीं है। हैज़ बीन इन कंट्रोवर्सी टू विच द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हाउस नियरली
मतलब कि इसमें से टू विच मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार सो औस ऋणी है, औस मतलब ऋणी होना नियरली ये डॉलर का सिंह है 1.2 मिलियन बिलियन गोइंग बाई एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अपहेल्ड अपहेल्ड मतलब होता है सही ठहराना बाई द यूनाइटेड स्टेट फेडरल कोर्ट लास्ट ईयर। मतलब कि ये कहना चाहता है कि टू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वॉज रेडी 1.2 बिलियन गोइंग बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ द इंटरनल चैम्बर का कॉमर्स एंड अपहेल्ड यूनाइटेड स्टेट फेडरल कोर्ट लास्ट ईयर। NSIL इट इज सेड NSIL ने सका इट आल्सो अ मूव बाय इंडिया स्पेस इस्टेब्लिशमेंट, ये आल्सो मूव कर रहा है इंडियन स्पेस इस्टेब्लिशमेंट के अनुसार टू इंसुलेट मतलब कि इंसुलेट होता है कि जैसे कि अलग करना, इंसुलेट मतलब अलग करना। सो मूव द इंडिया स्पेस स्टेब्लिश को अलग कर रहा है प्रोस्पेक्ट पहलू को ऑफ द स्पेस इंडस्ट्री की ऑफ इंडिया रिपरकर्सन ऑफ द देवास अंतरिक्ष इम्ब्रोग्लियो। इसमें से इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम रिपर उसके परिणामों को अब देवास अंतरिक्ष इम्ब्रोग्लियो मतलब उलझन को उसको दूर कर रहा है। मच लाइक अनफेटर्ड एक्सेस टू, अनफेटर्ड होता है कि मतलब कि जैसे कि निरंकुश, मच लाइक अनफेटर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट हैज स्पॉन्ड, स्पॉन्ड होता है स्पॉन्ड हो जाएगा जैसे कि आप स्पॉन्ड मतलब कि टू बर्न जो पैदा करता है, मच ऑफ द अनफेटर्ड जो कि निरंकुश, मच अधिक से अधिक, मच लाइक अधिक समान है, अनफेटर्ड एक्सेस टू मतलब कि अनफेटर्ड निरंकुश टू द इंटरनेट हैज स्पॉन्ड इंडस्ट्री फॉर इनकॉन्सीवेबल, इनकॉन्सीवेबल होता है समझ से बाहर, नॉट अंडरस्टैंडेबल। सिमिलरली स्पेस एप्लीकेशन एंड मैपिंग हैव बेयरली स्क्रैच्ड द सरफेस इन टर्म्स अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन क्रिएट, जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी। NSIL हैज ए ब्रॉड एम्बिट, NSIL का बहुत बड़ा एम्बिट दायरा है एंड विल बी इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व है इन द कोलैबोरेशन मतलब सहयोग में स्पेनिंग फ्रॉम लॉन्चेज टू न्यू स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री। NSIL इज आल्सो एक्सपेक्टेड, NSIL ऐसा एक्सपेक्ट करता है to be the more than just a market of इसरो टेक्नोलॉजीज, इट इज़ टू फाइंड न्यूअर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और ये नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहा है एंड एक्सपेंड देयर, और वो अपने सेक्टर को एक्सपेंड करना चाह रहा है। NSIL मस्ट इंडेवर, साहस करता है टू नॉट बी अनदर अंतरिक्ष, नॉट बी अनदर अंतरिक्ष बट बी कंटिन्यूसली स्टार्टअप मॉडल, वो मतलब दूसरी अंतरिक्ष को नहीं चाहता है बट अपने कंटिन्यू अपना काम करना चाह रहा है स्टार्टअप मोड। इट मस्ट बी कंसीव, और ये इट मस्ट बी कंसीव ऑफ द वेज टू एड स्पेस स्टार्टअप्स रीच आउट ऑफ रूरल इंडिया, और ये मतलब रूरल इंडिया से भी आगे बढ़ना चाह रहा है एंड द फैसिलिटेट, और ये सुविधाजनक है, सुविधा देना मोर रिक्रूट्स, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करना मतलब कि जॉब देना चाह रहा है फ्रॉम इंडिया से यंग टू फैसिलिटेट, और सुविधाजनक बनाना है, सुविधाजनक कैरियर्स इन स्पेस, और कैरियर बनाना चाह रहा है स्पेस में एप्लीकेशन एंड साइंस विज्ञान में। इट मस्ट सी इटसेल्फ बोथ एज एन इंडिया एम्बेसडर एंड इट मस्ट सी इटसेल्फ, और वो अपने आप को इट्स स्वयं को बोथ इंडियन एम्बेसडर एंड डिसरप्टर इन द स्पेस, इंडियन और इंडियन में वो खुद को स्वयं को इंडियन एम्बेसडर के रूप में एंड डिसरप्टर, और उसके जैसा कोई नहीं है इस स्पेस एरिना में, ऐसे देखना चाह रहा है। थैंक्स, धन्यवाद।